नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नावा, आप सभी के सामने 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम के साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, अच्छी प्रकार से आप इसका अनुवाद कर पाएंगे। प्रस्तुत पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लसल लतिका नामक उनके रचना संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने महानगरों के, बड़े बड़े शहरों के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, प्रदूषित जो वातावरण है, उसको छोड़ करके प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा की है। कवि चाहता है कि वह ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जो चकाचौंध से भरी हुई शहरों की ज़िंदगी को छोड़ करके कुछ समय के लिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसका प्रथम श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वह मुश्किल, कठिन, दुभर, जीवितम जीना, जातम हो गया है, प्रकृतिरेव शरणम प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण है, शुचि पर्यावरणम जहाँ शुद्ध पर्यावरण होता है। दुर्वहम अत्र दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ पे जीवितम जातम दुर्वहम, यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण बची है, शुचि पर्यावरणम जिसमें जहाँ पे शुद्ध पर्यावरण मिलता है, जहाँ पे शुद्ध पर्यावरण होता है, एकमात्र प्रकृति ही शरण है जहाँ शुद्ध पर्यावरण होता है। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायश्चक्रम, महानगर मध्य बड़े बड़े शहरों के बीच में चलते रहते हैं, अनिशम रात दिन, कालायश्चक्रम लोहे के पहिए, बड़े बड़े शहरों में रात दिन लोहे के पहिए चलते रहते हैं। मन शोषयत तनुपेशयत, जो कि मन को शोषित करते हैं, मन को सुखाते हैं, तनुपेशयत और शरीर को जो है पीसते हैं, भ्रमति सदा वक्रम, और सदा जो है टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। दुर्दांत दशनर अमुना श्यान्य जगत कृष्णम, इस प्रकार से जो है दुर्दांत दशनई बड़े बड़े दांतों वाले से, श्यान्य जगत कृष्णम बड़े बड़े भयंकर दांतों वाले राक्षस के समान ये जो है श्यान्य जगत कृष्णम इस संसार को डसना ले, इस संसार को ग्रसना ले, इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र शरण है। दूसरा श्लोक है इसका, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हि अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल काजल से मलिन काला, काजल से भी काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ते हुए, शतशक्तियानम सैकड़ों की संख्या में चलते हुए मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियाँ संधावती दौड़ती हैं, वितरन्ति ध्वानम अत्यधिक शोर शराबा करती हुई, अत्यधिक शोर शराबा करती हुई रेलगाड़ियाँ दौड़ती या चलती रहती हैं। याना नाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम, और वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं, कठिनम संसरणम पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है, शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए। तीसरा श्लोक है इसका,
वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और न ही पीने का शुद्ध पानी बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम जो खाने भक्षम खाने की वस्तुओं में कुछ ना कुछ मिश्रितम मिलावट हो गई है। समलम धरातलम, पूरे के पूरे धरातल के ऊपर, पूरा का पूरा धरातल गंदगी से युक्त हो गया है। सभी प्रकार की खाने की वस्तुओं में कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है। करणीयम बहिर्अंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम, करणीयम करने के लिए बहि बाहर से और अंतर्जगति और अंदर से इस शरीर को शुद्धिकरणम, इस शरीर की बाहर से और अंदर से शुद्धिकरण करने के लिए शुचि पर्यावरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण है। प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद इसका चौथा श्लोक है, कश्चित् कालं माम अस्मात् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपैपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम। कश्चित् कालम, कुछ समय के लिए, नए ले चलो, माम मुझे, अस्मात् नगरात् बहुदूरम, इस नगर से, इस शहर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पैपूरम, प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरनों, नदी झरने और नदियों को, पैपूरम पानी से भरा हुआ, गांव के अंत में नदियों और झरनों को पानी से भरा हुआ प्रपश्यामि मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे, एकांत कांतारे वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, मे स्यात् संचरणम मैं घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहता हूँ, शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए। अगला श्लोक है इसका, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चारिता श्यान में वर्णिया नव मालिका रसाला मिलिता सुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे हरे तरुणाम पौधों को, ललित लतानाम और ललित नई नई लताओं की मालाएं, रमणीय अत्यधिक सुंदर लग रही हैं, अत्यधिक सुंदर लगती हैं। कुसुमावली समीर चारिता, और कुसुमावली और फूलों की पंक्तियाँ समीर चारिता हवा के चलने के कारण स्यात् में वर्णिया मेरा जैसे अभिवादन कर रही हैं या मेरा सम्मान कर रही हैं, मेरे लिए वर्णीय हैं। नव मालिका रसालम मिलिता सुचिरम संगमनम, और नव मालिका जो है, नव मालिका के जो फूल हैं, चमेली का जो सुंदर फूल है, मिलिता सुचिरम संगमनम, वो भी बहुत ही सुंदर संगम को प्राप्त हो गया है। नव मालिका अर्थात चमेली का फूल भी सुचिरम संगमनम, अपने बहुत ही अच्छे संगम को प्राप्त हो गया है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहता हूँ, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। इसके पश्चात इसका अगला श्लोक,
आई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। आई बंधो, अरे बंधुओं, अरे मित्रों, चल चलो, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग कुल पक्षियों के कुल के आवाज से गुंजित वन देशम, गुंजित गुंजायमान वन प्रदेश के अंदर। अरे बंधुओं, पक्षियों के कुल से गुंजायमान वन प्रदेश के अंदर चल चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम। पुर कलरव, ये प्रातः काल का पक्षियों का शोर, पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों का कलरव, संभ्रमित जनेभ्य, दुखी हुए लोगों को, घृत सुख संदेश, दुखी हुए लोगों के लिए घी के समान सुख संदेशम, सुख का संदेश देने वाला होता है। चाक चिक्केनो कुर्या जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। चाक चिक्केनो कुर्या जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। चाक चिक्के, इस चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़ करके कुर्या जीवित संचरणम, कुर्या जीवित संचरणम, इस प्रकार से जीवों के साथ में संचरणम घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहता हूँ। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। अगला श्लोक इसका। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा स्यात् न समाविष्टा। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन समरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थरों के टुकड़ों के नीचे, पत्थरों के टुकड़ों के नीचे, लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पुष्टा, लताएं और छोटे छोटे पौधों को नो भवन्तु पुष्टा, तुम्हारे द्वारा पीस दिया गया है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता के ने समाविष्टा स्यान्न, जिसमें पाषाणी सभ्यता ने तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह से समाविष्ट कर लिया है। मानवाय जीवनम कामये, मनुष्य के जीवन की कामना के लिए, मनुष्य के जीवन की कामना के लिए जीवन मरणम, या फिर जीवित रहने के लिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ और इस पाठ का अनुवाद जो है बच्चे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।